इस प्रकृति के गुण जिसके वश में हो, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 25 10, ये ज्ञान इंद्री भी वश में हो, कर्मेंद्री भी वश में हो जिसके, तो 25 और 10 35, फिर मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये जिसके वश में हो, उस मन को कोई दिगाने वाला श्री राम के मन पर भजन है। आज के प्राणी मन डोले, तन डोले, दिल का गया करार। अब वैसे ट्रक फेल आदमी की गाड़ी का क्या हर्ष होगा, ये तुम सोचना। जिसका पावर ट्रक भी फेल हो आज के जीवन में, चरित्र गिर से जो गिर पड़े तो बिगड़े जन्म भजा। श्री राम जी ने मन पर भी कंट्रोल किया है, आंख पर भी। आंख की सानिध्य स्वामी के साथ है, इसलिए गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। और उसके बाद जब गुरुदेव से परिपक्व आपके द्वारा करा होगा तो मन भी तुम्हारे कंट्रोल में होगा। आइए उस कथा को अब सुने। आज महाराज ने गुरुदेव से कहा, महाराज जी हमारा पुत्र सब लायक हो गया, अब हम राज्य गद्दी से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि सभी राजा लोग चौथे पन में अपने आत्म कल्याण के लिए भजन के लिए जाते हैं, सभी। बल्कि यही मंदोदरी ने रावण को सिखाया था, तुम महाराज हो, राजा हो, और चौथे पन जाइए नृप का न। राजा को चौथे पन में तपस्या करनी चाहिए, तो तुम सीता ले आए है। अच्छा, जो चौथे पन में तपस्या करता है, मनुष्य रूप पानी चौथे पन में तपस्या की तो उन्हें भगवान मिले, और रावण ने चौथे पन में सीता हरण किया, उसको क्या मिला? क्या मिला जानते हो? एक अलग पूत सवालक नाती साफ हो गई, और आज भी शरीर की पुतली फूट रहे हैं। जो चौथे पन तक भोगों में ही रहता है उसका यही हर्ष होगा। दसमुख किसे कहते हैं? जिसकी 10 इंद्रियां भोग में लग जाए, दसमुख बन जाए, कंट्रोल ना कर पाए, उसका नाम है दसमुख। और 10 रथ उसे कहते हैं जिसकी इंद्रियां भगवान में लग जाएं, वो दशरथ। देखना ना इंद्री के घोड़े भगे, इनको दिन रात संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमारक पर चलाते चलो, मनुआ गोविंद गोपाल। ये जीवन है दशरथ जी का। तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमारा चौथा पन आ गया। चौथा पन क्या ज्यादा समझ ले लिया, चौथे पन में तो लड़ गई भाई, चौथे पन में घूमने आ गए, जनक बनाने वाला है, अब हमें भजन करना चाहिए। गुरुदेव का बहुत अच्छा काज विचार। दशरथ जी महाराज तुमने जग मंगल हर पिता को अपने पुत्र का विवाह करने के बाद अपनी आत्मा के कल्याण के लिए या तो एकांत में बैठकर साधन करना चाहिए, और अगर ज्यादा नरचाली लोग हो तो फिर कहीं तीर्थ में जाकर अपना कल्याण करना चाहिए। नियम गुरुदेव मुहूर्त निकालो, बस ये मुहूर्त बड़ा खतरनाक है। दशरथ जी अगर मुहूर्त ना निकलवाते तो राम राज्य हो जाता। ध्यान देना कथा। कहाँ भोआल सुनिए मुन नायक, भये राम सब पे सतनायक। भोआल सब प्रकार से हमारे तो शत्रु भी कोई रहे हैं हमारे जीवन में, मित्र भी रहे, लेकिन राम जी का आज तक कोई शत्रु नहीं है। गुरुदेव ये प्रसन्नता की बात। बोले भाई राम सब विधि सब काई भुआल सुनिए मुन नायक, भाई राम सब विधि सब लायक। तो हमने ये सोचा, दर्पण देखा तो उनको एक चीज दिखाई दी। क्या? बोले एक तो महाराज दशरथ जी को कान के पास बाल सफेद दिखे, और दूसरा जब इन्होंने अपने मुकुट को 3 बार सीधा किया और तीनों बार टेढ़ा हो गया। मतलब राज सत्ता कह रही अब तुम भार उठाने लायक, बुढ़ापे में मुंह हला तो टोपी कितनी सीधी करो। तो जब तुम्हारी खोपड़ी पर टोपी नहीं सक रही है तो घर को बाहर कर लियो, लेकिन लोग कर जीतते हैं।
सावधान हो। 3 बार मुकुट को सीधा किया, तीनों बार टेढ़ा हो गया। राज सत्ता का भार अब हमसे गुरुदेव नहीं उठेगा। और फिर हमारे राम जी सब लायक हो चुके हैं, सबके प्रिय हैं। 5 मतों से राम जी को पारित कर दिया है जाए युवराज पद के। गुरुदेव का बहुत अच्छा है, हम भी चाहते हैं तुम भजन करो जा करके। तो का गुरुदेव मुहूर्त निकाला। आज तक राजा साहब किसी डकैत ने, चोर ने, पापी ने, छनेरा ने या नहीं देखी महाराज मुहूर्त निकाला। जितने मुहूर्त निकलवाओ सब अच्छे काम निकलवाओ। अगर बुरे कर्म के मुहूर्त निकलवाने लगे तो बुरे कर्म बंद हो जाए कि नहीं? अब तो मुहूर्त से होगा। इसलिए लोग पाप जब करते हैं तो पर्चे नहीं छपाते हैं, भागवत कराओ तब पोस्टर लगवाते हैं। और छपाना पाप की चाहिए। जो चीज छपाओगे वही तुमसे कम होगी, और जो छिपाओगे वही बढ़ेगी। बीज छिपेगा तो 100 गुना बैठेगा। हमें जो छिपाना था उसको हम छपा रहे हैं, और जिसको छपाना था वो हम छिपा रहे हैं। तो इसीलिए पाप का हम पाप छिपाते हैं, पाप निकलेगा। हाँ, उन्होंने कहा महाराज मुहूर्त देखो। गुरुदेव भी जानते थे सुबह से शीघ्र काल करे सो आज का राज करे सो। शुभ कर्म में कभी देर नहीं करना चाहिए। सुबह से शीघ्र वेग विलंब न करिए, साजी समय सवा जल्दी कर। तो कहा गुरु जी मुहूर्त निकालो। बोले मुहूर्त निकाल दिया, शाम के तिलक कर दो। गुरुदेव इतने जल्दी, अच्छा तो मुहूर्त तो पूछो नहीं आचार से। आज लोग जाते महाराज मुहूर्त निकालो, लला को ब्याह है। पंडित जी ने कहा गोधूल बेला टीका करवा देना। बोले बैंड तो 9 बजे को, तो पहले बैंड पूछे होते तब मुहूर्त निकालते। अच्छा बैंड का मुहूर्त रखना चाहिए कि गुरुदेव? यही बुद्धि विनाशकाली विपरीत बुद्धि। जिस मुहूर्त को हमें जीवन में उतारना था उसकी अवहेलना कर दी, और जिसका कोई मूल्य नहीं है उस बैंड की मुहूर्त देख रहे हैं। पंडित जी को सवेरे 5000 दियो, दिन भर 15 दिन तक तुम चक्कर काटे, मरो उगाड़े, फलानो कराओ, पील पूजाएं करें और जोड़ा मिलाएं, जब तक इस अबने के ऊपर गंगा यमुना की धार रहे। और जिन्हें तुम 20,000 दी हो, मुल्लन को इका गाँव है ना, 20,000 रुपया ले 2 हंसों का जोड़ा तुम्हारी भलाई कर। 20,000 रुपया तुम्हारे मुंह पे गाली दे। 2 हंसों का जोड़ा बिछोड़ गयो रे, और गजब कमर को लेका। पर क्या करे विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अब तो बाप कहता आज मेरे यार की शादी, बेटा की शादी है कि यार पीने के बाद यही नहीं कि किसकी शादी, आज मेरी यार की शादी। और हमें तो ऐसा लगता है यार की नहीं संसार की शादी। क्या है विनाशकाली। तो गुरुदेव ने कहा रहे इसमें क्या अड़चन है? बोले आखिरी मनोरथ है, गाजे बाजे से हो गया। अच्छा बाजा बाद में बजवाए लेते तो दशरथ जी को क्या होगा? पर होनी जैसी होती है। एक बात याद रखना, कोई भी सत्कर्म आप करें उसमें पाप ही तुम्हारा है कि तुम्हारे उस सत्कर्म में बाधा डाले। श्री महाराज जी ने करवाया, बताओ कोई बाधा पड़ी? हम जहां जहां गए दो तो मरे ही है, दो कंफर्म था मर जाता, मर तो 3 गए, रोज माइक बन रहती। क्या है सत्कर्म में उसी के बाधा आती है जिसके जीवन में पिछला या अगला कोई पाप। महाराज के जीवन का कौन सा पाप है? ये आज तक दशरथ जी ने किसी को नहीं बताया कि हमने श्रवण कुमार का बाण मार दिया। अबे धोखे मारो भाई, बंदूक तो चाहे धोखे में चले नहीं कहीं चले, अगला तो मर ही गया। इसलिए आज महाराज क्यों नहीं मुहूर्त माने? गुरुदेव को आश्चर्य हुआ कि राजा मेरी कभी मुहूर्त का विज्ञान नहीं की, आज क्यों कर रहा है? जो धर के ध्यान देखा त्रिकाल दर से, ओ राजा ने तुम्हारे हाथ से तो हो गई नहीं मुहूर्त। क्यों?
महाराज शिकार करने गए, बहुत नहीं पूछा, आज पूछ रहे तो शिकार करने गए तब नहीं पूछा। और शिकार में ये हुआ कि इनको लगा कोई मृग जल पी रहा है, जबकि छत्री को अस्त्र शस्त्र सूर्यास्त के बाद नहीं चलाना चाहिए, जब दिखता ना हो उस समय अस्त्र शस्त्र चलाना। इसलिए राम दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को बिन फरका बाण मारने को सिखाया। भाई हनुमान जी ऊपर जा रहे हैं पर्वत में, भरत जी नीचे खड़े हैं, ये नहीं अनुमान लग रहा कि राक्षस ले जा रहा है कि कोई संत जा रहा है। बिना फरका बाण मारा, नीचे उतर जाए, वकीलों तो हत्या होती कि नहीं होती। इसलिए आज महाराज ने कोई ध्यान नहीं किया और बिना विचारे जो करे सो पाछे। शादी बंद करवा नहीं, बहुत अगर रात का है हर्ष फायरिंग तो होगी उसमें। कैसी हर्ष फायरिंग तो होगी? नहीं, हर्ष फायरिंग होगी, पर रात के तो जीतो होते तो दिखा देंगे आदमी को मार रहे ऊपर फायर कर उन्हें तो दिखाई नहीं रहा हो तो ऊपर का देखे। अब तो मतलब की बात कर देखना चाहिए, दिखता ना हो तो देखना। अच्छा, आपका काम देखना है कि नहीं? भाई हम फायरिंग हर्ष के लिए कर रहे हैं कि किसी की मौत के लिए? और माता माजा फिर वहां पुलिस आ जाए, फिर क्या करें? चलो वो हमारा अकेले वाला विषय है, अब इसको हम लेते। तो महाराज ने दिखाई नहीं दे रहा था, अंदाज लगा कि कोई शायद मृग जल पी रहा, और अभी भी सोच रहे, अच्छा सच बोलो, क्या मृग के दर्द नहीं होता? माना कि वो मृग था, आत्मा तो वही सबके बारे में है, घर बदला है, रहने वाले तो वही। तो महाराज को यहाँ विचार करना चाहिए, नहीं विचार क्षत्रिय है, राजा साहब कह रहे हैं, विचार नहीं किया, बाण को छोड़ दिया, बिना विचारे जो करे सो पाछे, यही किस्सा। झट धनुष अगर विचार कर लेते मृग के भी तो पीड़ा होगी, और संध्या समय मृग तड़फेगा तो इसकी आत्मा का निकला हुआ श्राप कौन झेलेगा? ये विचार करना चाहिए। जब गोली चलाओ ये विचार करो, जिनने कहा मारो उनके घर पीछे आओ, पहले क्या हुआ था खुद विचार करो, नहीं करो जिन्होंने ये काम किए उनसे पूछो। महाराज ने ना वहां किसी से पूछा, और अब महाराज है किसी पूछते, तो झट धनुष उतारा कांधे से और धनुष से सर को छोड़ दिया, धनुष उतारा धनुष से सर को छोड़ दिया। वो मृग था ही नहीं, वो श्रवण के ओर में जाए लगा, राम राम वो श्रवण के ओर महाराज जी तो भक्त है, जिसकी मृत्यु होने जा रही हो उसके मुख से अगर राम राम निकलता, इसका मतलब परम भक्त है। ये हुआ क्या? रोते हुए महाराज दशरथ जब श्रवण के पास गए, श्रवण ने कहा राजन अब रोना से थोड़ी तुम्हारा ये 3 से टूट लेंगे, अब तो तुम्हें भोगना पड़ेगा राजन। हो गया वही जो होना था, ये निश्चित होना, फिर भी मन नहीं निराशा हो, और मरने वाले की हे राजन अंत में पूरी आस, मरने वाले मेरे माता पिता ने मुझे प्राप्त करने के लिए अंधा जीवन दिया, ये पहले अंधे नहीं थे, संत के पास रोने लगे, ये तो मैं प्राण दे दूंगा या मुझे पुत्र दो। संत ने कहा तो मैं आंखें निकाल के दो हम तुम्हें पुत्र। संत ने सोचा यहाँ से बलाए चले, न ये आंखें देगा न हमें पुत्र देना पड़ेगा, क्योंकि इसकी पुत्र ही नहीं। आई महाराज दोनों ने आंख निकाल करके दी, ये मोह है। हाथ पर संत के रख दी चारों आंखें, महाराज बेटा चाहिए। चंद्रमा तेरे तो बेटा नहीं है, और हम तो अपने भिक्षा याचन कर रहे थे अपनी आत्मा की मुक्ति करें, पर तूने मुझे अवरुद्ध कर दिया। जाओ तेरा बेटा बनकर मैं आऊंगा, लेकिन बीच में ही छोड़कर चला जाऊंगा। जैसे तूने एक भिक्षा के बदले में फंसा दिया,
बस कह करके अब उनको क्या पता, बोले आओ तो बेटा चाहिए भाई, गिलान मोरे सो तो। आज महाराज वही श्रवण बन करके संत आया है, माता पिता का तीर्थ करा। बोले माता पिता अंधे हो गए, और उन्होंने हमने सोचा मेरे माता पिता जब मेरे पाने के लिए अंधे हो गए तो क्या करूं जो मैं उनसे उसरण हो जाऊं। लोगों ने कहा उनको तीर्थ कराओ, कंधे पर बैठा कर। मैं तीर्थ करा रहा था। राजा, मेरे पिता माता प्यासे बैठे हैं, अगर तू मेरे माता पिता को जल पिला दे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राजा, लेकिन मेरे माता पिता तभी जल पिएंगे जब मेरी मौत का तू संदेशा नहीं देगा, नहीं तो प्यासे मर जाएगा। महाराज इधर ये गए हैं, टाइम ज्यादा हो रहा था। बोले क्या हुआ? सोने को संकेत थे और ये जल कमंडल में भर करके धीरे धीरे गए। जब अपराध हो जाता है तो प्रसन्नता चली जाती जीवन से, चाहे कोई हो। यम के पर आज महाराज जैसे हुआ बोल नहीं रहे। उन्होंने कहा कौन आ रहा मेरी तरफ? श्राप देता हूं, वही बस कर दूंगा, खड़े हो जाओ। महाराज श्राप के वैसे कांप उठे और कहा राजा मुनिवर ऋषिवर, मैं श्रवण नहीं हूं, कौन हो? कहां है मेरा बेटा? हमको तो शंका थी, इतनी देर बेटा हमारा लगता ही नहीं। मैं श्रवण नहीं, मेरा दशरथ हूं, तेरे सुत का हत्यारा। और फिर सुत के हत्यारे श्राप क्यों ना दूं? बोले धोखे में मुझसे मारा गया तो तेरा जैसे जुदा बेटा मारा गया। ओ श्रवण मेरे, ओ लाल मेरे, मेरे आंखों के उजियारे क्यों छोड़ गए मुझको बेटा, मेरे जीवन के रखवाले। मां तड़प करके बोली लाल, अब तुम ही बता कौन मेरा इस जग में धीर धरैया, और बिल खा कर रोती मैया है, आधे पर में डूबी आकर रोती पर में डूबी नहीं आए। दोनों ने कहा, मेरे बेटे ने कुछ कहा, अंतिम सूचना बस यही कहा कि हमारे पिता को जल पिला देना, माता को, मेरी आत्मा को शांति। कहा दशरथ राजा, जिस बेटे की मौत संसार से जाने का कोई गम ना हो, केवल माता पिता की प्यास याद हो, क्या उस बेटे की मृत्यु के बाद माता पिता जल पिए? विचार नहीं। राजन, फिर हम जल कब पीते जो हमें जीना होता? मेरी आशा को तूने बुझा दिया। तीर्थ कराने बेटा लाया, अब मुझे जल नहीं पीना है। राजन बोले, राजन जल पिए नहीं, अब किसके लिए जिएंगे? और क्या देखना है राजन? अब किसके लिए जिएंगे? जब प्राण अधारा चला गया, अब किसके लिए रहेंगे? आशाएं खत्म है, न पीना है न खाना है। राजन मेरी चिता लगा, मैं तो विश्राम देता हूँ। राजा रोते हुए दो चिताएं लगी। जब चिता पर बैठ गई तो राजन, अब सुन, हमें लगता तेरे कोई बेटा नहीं है, इसीलिए तू बेटे की पीर को नहीं जानता, नहीं तो तू जल लेकर नहीं आता। जिसके बेटा नहीं होता है, बेटे की पीर को क्या जाने, बेटे की पीर को क्या जाने। जिसके
तेरे 4 पुत्र होंगे और एक पुत्र मेरे श्रवण की तरह ही तुझे प्यारा भी होगा और वो सेवा भी करेगा और उसी से तेरा मोह होगा। तो हमारा बेटा तो चला गया, इसलिए हम चिता में जलकर भस्म हो रहे हैं। तो ये तो श्राप नहीं दूंगा तेरा बेटा मरे, आज पिता को वो पीने आ गया, लेकिन मेरे बेटे के मरने के बाद मैं मर रहा हूं, पर तेरे बेटे का केवल वियोग होगा राजन और तेरी प्राण निकल जाएंगे। उस समय तुझे पता चलेगा कि पुत्र की पीठ क्या होगी। जिस पुत्र को अपना प्राण समझो ओ राजन प्रेम बढ़ाएगा, उसका ही पापी शहरियो तू भी तो मारा जाएगा। और सुन ले, ये दूसरा मैं श्राप दे रहा हूं। जब कोई पुत्र न घर पर हो तब पापी प्राण निकल जाए, तब पापी प्राण निकल जाए। मैं पुत्र शोक में मरता हूँ, तू पुत्र वियोग में मर जाए। मैं पुत्र शोक में मरता हूँ, वियोग में मर जाए। यही है पाप। चारों पुत्र आए, चारों बहुएं आई। महाराज से पूछा ये महाराज क्या है? बोले ये सब राजन तूर पुण्य पड़ा, ये तुम्हारी पुण्य का पड़ा। आज जब महाराज ये दे गए वशिष्ठ जान गए, जब राम जी लक्ष्मण सब संत भेष धर करके सीता चलने लगी तो पूछा महाराज गुरुदेव ये क्या है? बोले ये सब तूर पाप पड़ा। अच्छा दशरथ जी अलग भोग रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि अपराध तो दशरथ जी ने किया, राम जी भोग रहे, होते ही नहीं ऐसा। अगर ये सिद्धांत होता तो कभी लिखा ही नहीं जाता कोई नहीं का ऊपर सुख दुख दाता निष्कृत कर्म, अपने ही कर्म को सब भोगते। लक्ष्मण कह रहे निषाद राम जी अपना कर्म भोग रहे। राम जी ने कौन सा कर्म किया? बोले इनने नारद को ब्याह नहीं होना, भगवान को श्राप लगाया कि नहीं लगा? बंचे जबन दे धर्मोही सोई तन धरो श्राप मेही, कपया कर तुम तीन हमारी करें की सहाय, तुम अपकार कीन मम भारी नार बेरे तुम हो। इसने श्राप दिया दशरथ को, ये श्राप लगा है और राम जी को नारद वाला श्राप लगा। राम जी अपो भोग रहे हैं। इसलिए सिद्धांत है को न काऊ कर सकते, अपना कर्म ही तुम्हें भोगना पड़ेगा। और राम दशरथ जी बस करे करे कोई अपराध कोई फल भोग, ऐसा नहीं है। तो महाराज जी को पता ही नहीं है कि राम जी ने भी अपराध किया, संत का किया अपराध कोई करे, मनुष्य बनकर भोगना पड़ेगा। मनुष्य बनकर नहीं आती तो ब्रह्म नहीं भोगता, उसको लगता ही नहीं। मनुष्य बने हो तो भोगो, निजीकृत कर, यही समझाया। इसलिए महाराज अच्छा संध्या के समय इतना बड़ा कारोबार कर रही है, इतना बड़ा काम कर रही है, चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी आज युवा पुत्र को देने जा रहे हैं। तो राजा दशरथ को मंदिर में जाना चाहिए कि महारानी को मनाने जाना चाहिए? क्यों राजा दशरथ चाहिए क्या? मंदिर में जाना चाहिए। और रानी को जितने ये रानी को मनाने वाले सब फेल हो जाते, सच्ची बात है। रानी माया है, ब्रह्म को राज तिलक करना है तो माया के पास जाओ, भगवान के पास जाओ तो भगवान कार्य को। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य को त्रिकाल संध्या करना चाहिए, और त्रिकाल ना करे द्वैकाल तो चले जाए। संध्या का मतलब है संध्या के समय मंदिरों में जाना चाहिए। आज हम लोग भ्रष्ट हो गए, मंदिरों में राजा साहब वो चले हैं, वो मशीनें टिक 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 टिक, मतलब घड़ी घंट बजाने वाला नहीं है, कोई चला मृत लेने वाला नहीं है, तो कौन भोगेगा? राजा दशरथ ने एक संध्या का त्याग किया तो राम जी चले गए, सीता जी चले गए, प्राण चले गए, और तुम रोज घर में मुझको ऐसे बैठे हो, घर में घंटा बज गया, कोई तो पहुंच गए पर तू क्यों नहीं पहुंचा?
सावधान। केवल एक संध्या का त्याग किया। संध्या के महाराज हमेशा जाते थे अपने शंकर जी के मंदिर में, हाँ? पर आज रानी को मनाने चले गए। होनी है कि नहीं, एक पाप है कि नहीं, अरे आज वो बचाए रहते। अच्छा मान लो रानी रूठी पड़ी है, तो एक रानी तो आती नहीं जो नहीं चले है काम। हम तो दो और है ना, कौशल्या के पास जाते। और जब जानते हैं कि हम जिनके लड़का को राज तिलक दे रहे हो, तो वो तो कुछ गुस्सा हो ही जाए। तुम जाने बूझ के गए, तब गुस्सा मिले थे। कुछ काम भव्यतावश होते, पूर्व जन्म से नहीं छूटते थे। आप न जावे ताज ताज ताज, ये होनी है, होनी बस महाराज होनी है। कहते हैं बिल्कुल सत्य है। प्रताप भान को जो श्राप दिया ब्राह्मण ने, होनी भूपत भावी मिटे नहीं थे तब न दूषण, तो दोष है ही नहीं, तो श्राप क्यों दिया? ऐसा होना था। बिना कहो मुन्ना थान लाभ, उन्होंने कहा भूपत की भावी है, ये होना था भाई। पाप का प्रायश्चित तो हो। सांझ समय सानंद नृप गए के कई के, और कई को मंथरा पढ़ा ने बताया था। 4 पुत्र दशरथ को जब मिले तो परमानंद का नाम दिया। परमानंद का सुख मिला दशरथ को। परमानंद पूर्व मन राजा, कहा बुलाए बजाओ। ये 4 पुत्र हैं कौन? सभी दशरथ बैठे हो, जिसकी 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां वश में है, वो दशरथ। तो कौन से पुत्र मिलते हैं जो अपने इंद्रियों को वश में करता है? राम ज्ञान है, भरत सदाचार है, लक्ष्मण वैराग्य है, शत्रुघ्न सद्विचार है। ये 4 पुत्र जिसके पास हो गए, वो उसको कोई दुखी कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ 2 पुत्र है ही नहीं राजा। कौन कौन गए ममाने में? भरत सदाचार चला गया और सद्विचार चला गया। शत्रुघ्न सद्विचार है, और सद्विचार जब चला जाता जीवन में, तब कैकेयी जैसी पत्नी प्राण लेने वाली पैदा हो जाती, असत विचार करती। और जब सदाचार जाता है तो मंथरा ठाड़ी हो, मंथरा माने लोग, 2 शत्रु खड़े हो जाएंगे। इसलिए जीवन से सद्विचार नहीं जाना चाहिए, और वैराग्य जीवन में होना चाहिए, और सदाचार रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। यही ज्ञान मोक्ष प्रद वेद कोई है महाराज। अब तो कलयुग में चारों अकेले फिर रहे, न ज्ञान को अपनाते हैं, है न सदाचार को अपना रहे, न सद्विचार रखते हैं। है यार, कलयुग है, कलयुग का गोपन करो। कलयुग का अर्थ जो करोगे वो भरोगे, तो अच्छे करो ना। कलयुग कई जगह है, कलयुग को नियमित किया है, ऐसा नहीं सब जगह कलयुग है। इस समय सब लोग सतयुग में बैठे, सतयुग में सब संता हो। हरि अनंत हर कथा अनंता, कहे सुने जे सब विद है संता। संता तो सब में रहते ही तो सतयुग। कलयुग को जगह बाटी है द्वित तीड़ा, जहाँ जुआ खेला मन रहता है, जहाँ शराब पीती, इनका हो, ये तो कथा हो जाएगी, इनका कलयुग। शराब वाले हैं, जुआरी है, सूना हत्या, जहाँ बकरा गैया काटी जाती, व्यभिचारिणी औरतें जहाँ रहती, इन 4 जगह है। और जहाँ पर डकैती डाल के सोना लाया गया हो, चोरी करके लाया गया, उस सोने में निवास है। पसीने के पैसे में नहीं है, स्वर्ण तो भगवान का स्वरूप है। का उठा धातुओं में स्वर्ण नहीं, माता बहन बंदूक न घेर ले। जो पसीने की कमाई से पैदा किया गया स्वर्ण है, उसमें भगवान का निवास है, इसलिए भगवान सोने के सिंहासन पर बैठते हैं। तो ये कौन है ज्यादा, बोलो? फिर क्यों कहते हो कलयुग? कलयुग सब समय नहीं रहता है। कलयुग के कर्म करोगे तब पकड़ेगा, जुआ खेलोगे तब पुरुष मारेगा, ज्यादा शराब पी के बकबक करोगे तब पीटोगे, हैं? विचार करोगे तब पिटोगे। बोलो अबे निके बने, ये कथा सुनने को आए रहो तुम्हारी। सतयुग है, समझ नहीं रही। सतयुग में